हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एनसीईआरटी क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग जानेंगे हेलोएरीन। आज हम लोग क्या जानेंगे? हेलोएरीन। देखो, जैसे कि हम इसके पहले वाले क्लास में क्लोरोफॉर्म के बारे में पूरा पढ़ चुके थे। क्लोरोफॉर्म की बनाने की विधि क्या थी, आखिर भौतिक गुण क्या था, रासायनिक गुण था, यूज क्या था, और हम पढ़े थे फ्रेयान के बारे में। फ्रेयान के बारे में भी जान लिए थे। तो जो हमारी आज वाली जो क्लास चलेगी, जो हमारे आज को क्लास होगी, इसमें हमारी होगी हेलोएरीन के बारे में। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसमें पढ़ेंगे हम लोग क्लोरोबेंजीन। इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग? क्लोरोबेंजीन। जैसे हमारे चैप्टर का नाम था हेलो एल्केन था हेलोएरीन, उसमें हम हेलो एल्केन की पूरी तरह से खत्म कर चुके हैं। हम लोग क्या पढ़ेंगे? हेलोएरीन। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हेलोएरीन। तो सभी लोग हेडिंग बनाओगे, हेलोएरीन। हेलोएरीन, हेलोएरीन। देखो, अगर हम बोले हेलोएरीन तो बात माने सर हेलोएरीन होता क्या है ना। देखो, जो हेलो एल्केन था, तो हेलो एल्केन में क्या था? हाइलोजन, मतलब उसमें हम क्या बनाए थे? वहां हम बनाए थे एल्केन के हाइलोजन भी उत्पन्न, क्या कराए थे? हेलो एल्केन। तो इसी प्रकार हेलोएरीन में क्या होगा? हेलोएरीन में सब लोग क्या होगा? इसमें हम लोग क्या करते हैं? ये हमारा C6H6, इसका नाम क्या है? इसका नाम बेंजीन है। इसका नाम क्या है? बेंजीन। जब हम लोग बेंजीन में से एक हाइड्रोजन को निकालकर यहाँ पर हम लोग एक हाइड्रोजन को ऐड कर दें, क्या? जब हम लोग बेंजीन में से एक हाइड्रोजन को निकालकर एक हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा? C6H5X। क्या मिलेगा? C6H5X। अब देखो, इसका नाम क्या था? इसका नाम था बेंजीन। इसका नाम क्या था? बेंजीन। बेंजीन में से जब हम लोग एक हाइड्रोजन को निकालेंगे, एक हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, तब इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम होगा एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा? एरिल हैलाइड। क्लियर? और इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? हाइलोबेंजीन। 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 ठीक है ना? क्या होगा? हाइलोबेंजीन। तो हमारा हाइलोबेंजीन जो हुआ, और बेंजीन को क्या बोलते हैं? एरीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरीन। इसका नाम और यहां से क्या हो जाएगा? हेलोएरीन। क्या बन जाएगा? हेलोएरीन। क्या बन जाएगा? हेलोएरीन। मतलब एरीन जो है, मतलब प्रकार से एरोमेटिक्स है। तो एरोमेटिक में हम लोग क्या यहाँ पे लेंगे? हम लोग यहाँ पे बेंजीन लेंगे, तो वहीं से हमारा क्या बन जाएगा? हेलोबेंजीन। ठीक है? तो देखो, कुछ नहीं करना। अगर हम हेलोएरीन की बात करेंगे तो हम लोग जब बेंजीन में से एक हाइड्रोजन को निकाल कर एक हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, हमें वहां से क्या मिलेगा? हमें वहां से मिलेगा हेलोबेंजीन। क्या मिलेगा? हेलोबेंजीन। उसी क्या बोलते हैं? हेलोएरीन। ठीक है? चलो, फॉर एग्जाम्पल और बात करें। जैसे अगर हम C6H5Cl की बात करें, अगर हम लोग यहाँ पर, भाई क्या था हमारा? C6H5X था। अगर हम X में Cl लें तो क्या नाम होगा? इसका नाम हो जाएगा क्या? हेलोबेंजीन। हेलो में क्या है? क्लोरो, तो नाम क्या हो जाएगा? क्लोरोबेंजीन। अगर हम बोले C6H5Br तो क्या नाम हो जाएगा? ब्रोमोबेंजीन। आई लेंगे तो क्या नाम हो जाएगा? आयोडोबेंजीन। तो ऐसा हमारा नाम होता चला जाएगा। ठीक है ना? बात समझ सभी लोग? कोई किसी की दिक्कत तो नहीं है? चलो, ठीक। ये था हमारा हेलोएरीन के बारे में। अब देखो, बात मन में सर हेलोएरीन के अंदर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्लोरोबेंजीन। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्लोरोबेंजीन। इसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? क्लोरोबेंजीन। सभी लोग नया हेडिंग बनाओगे, क्लोरोबेंजीन। बारी बारी से हम लोग क्लोरोबेंजीन के बारे में, उसके बारे में क्लोरोबेंजीन है क्या, आखिर में कैसे बनता क्या है, इसका भौतिक गुण क्या है, इसका रासायनिक गुण क्या है, हम सबकी चर्चा करेंगे। तो सभी लोग नया हेडिंग बनाओगे, क्लोरोबेंजीन। हेडिंग नया क्या बनाओगे? क्लोरोबेंजीन। हेडिंग क्या बनाओगे? क्लोरोबेंजीन। ठीक। अब देखो, क्लोरोबेंजीन, तो क्लोरोबेंजीन
का फार्मूला जो होता है वो हमारा होता है C6H5Cl। ये हमारा क्या है, क्लोरोबेंजीन। Cl मतलब क्लोरो, इतना बनेगा बेंजीन, तो नाम क्या होगा, क्लोरोबेंजीन। ठीक है ना। जैसे हम बोलते हैं हेलोएरीन या हेलो बेंजीन, तो हेलो बेंजीन में क्या होता है, हेलो में हमारा Cl है तो नाम क्या होगा, क्लोरो, हमारा बेंजीन तो नाम क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन। इसका फार्मूला क्या होगा, C6H5Cl, ये हमारा हो गया क्लोरोबेंजीन। अब हम लोग जानेंगे इसकी बनाने की विधि क्या है, आखिर हम लोग क्लोरोबेंजीन कैसे बनाते हैं। सभी लोग हेडिंग बनाओगे, नया हेडिंग, बनाने की विधियाँ, बनाने की विधियाँ, बनाने की विधियाँ, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। हेडिंग क्या बनाओगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक, चलो सभी लोग ध्यान से देखोगे। देखो इसे बनाने की विधि क्या है, तो हम इसके बनाने की विधि देखते हैं। अगर हम बात करें C6H6, इसका नाम तो मशहूर है गली गली में, इसका नाम क्या है, बेंजीन। इसका नाम क्या है, बेंजीन। अगर हम यहाँ पर बेंजीन की क्रिया, अगर हम यहाँ पर बेंजीन की क्रिया, सभी लोग ध्यान से देखोगे, अगर हम यहाँ का बेंजीन की क्रिया क्लोरीन मतलब क्लोरीनेशन कराएं, क्या कराएं हम लोग, क्लोरीनेशन कराएं, और किसकी उपस्थिति में, चाहे यहाँ Fe चूड़ ले लो, चाहे यहाँ पे लोहे का चूड़ ले लो, या यहाँ पे अथवा चाहे लोहे का चूड़ लो, चाहे यहाँ पे I2 लो, I2 मतलब आयोडीन। ठीक, अब देखो Cl2 मतलब यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे होता है हैलोजनीकरण। क्या होता है भाई, हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, क्लोरीनीकरण। क्या कर रहे हैं, क्लोरीनीकरण, क्लोरीनेशन कर रहे हैं। जब हम लोग यहाँ पे क्लोरीनेशन करेंगे तो हमारा यहाँ से बनेगा C6H5Cl, C6H5Cl, और बाहर यहाँ से निकलेगा हमारा H है तो H, और यहाँ Cl, क्या निकल जाएगा बाहर, HCl। क्या बन जाएगा बाहर, HCl। तो देखो सभी लोग ध्यान से, इसका नाम तो क्या हो गया, इसका नाम हो गया क्लोरोबेंजीन, जो कि हमें बनाना था। इसका नाम क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन। ठीक, इसका नाम होगा हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये बातें हमारी हो गई। तो बात मन में आएगा, सर क्या इस रिएक्शन से हम क्या ओनली क्लोरोबेंजीन का निर्माण कर सकते हैं, नहीं। इस रिएक्शन से हम चाहे अगर हम यहाँ पर Br2 ले लें तो हमारे यहाँ से क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन, और अगर हम यहाँ पर I2 इन प्रेजेंस ऑफ HNO3 लेंगे तो हमारा क्या बनेगा, आयोडोबेंजीन। इस विधि से फ्लोरोबेंजीन का निर्माण नहीं होता है। तो एक बार हम बारी बारी से देखते हैं सबकी बातें। आपको एक बात बता दें कि जो हमारा यहाँ पर Cl2 Fe चूड़ लिए हैं, असलियत में रिएक्शन पता है क्या करता है, इसमें रिएक्शन FeCl3 करता है। क्या करता है, FeCl3। जो ये Cl2 है क्लोरीन, और जो हमारा फेरस चूड़ है, इन दोनों के बीच रिएक्शन करके क्या बनाता है, FeCl3। FeCl3 का नाम है फेरिक क्लोराइड। देखो एक FeCl2 होता है और एक हमारा होता है FeCl3। अगर हम FeCl2 की बात करेंगे, उसकी उसमें ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, और FeCl3 की ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। जिसमें अधिकतम में उसमें एक लगाएंगे, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम है फेरिक क्लोराइड। और एक हमारा होता है ए वाला, इसको भी देख लो, FeCl2, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा फेरस क्लोराइड। ठीक है ना, चलो बात छोड़, तो जानते रहो सभी लोग। ठीक, हमारा क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन। अब देखो, देखना यही आप लोगों को, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। देखो अगर हम लोग यहाँ पर क्या ले लें, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3, इसका नाम होगा फेरिक ब्रोमाइड। इसका नाम क्या होगा, फेरिक ब्रोमाइड। अब फेरिक मतलब ब्रोमीन के साथ फेरिक ब्रोमाइड उपस्थित लेंगे, हमारा यहाँ से क्या बनता है, ब्रोमोबेंजीन। यहाँ से क्या बनता है, ब्रोमोबेंजीन। अगर हम यहाँ पर ले लें I2 इन प्रेजेंस ऑफ HNO3, I2 मतलब आयोडीन, HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल, तो यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, आयोडोबेंजीन। क्या बन जाएगा, आयोडोबेंजीन। तो हमको जानना क्या है, जानना हम किसके बारे में है, क्लोरोबेंजीन के बारे में। तो ये सब बातें नहीं जानो तो भी ठीक है, थोड़ा जान दो, ऐसा होता है। ठीक है ना, चलो ठीक। और जान लो एक बात कि इस जो अपक्रिया है, इस अपक्रिया से फ्लोरोबेंजीन का निर्माण नहीं होता है। ठीक है ना,
मतलब इस रिएक्शन से क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, आयोडोबेंजीन बन जाता है, ठीक है, रीजेंट लेने पर, और हमारा ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, लेकिन इस अपक्रिया से हमारा फ्लोरोबेंजीन नहीं बनता है, ठीक है। चलो सभी लोग अगला देखोगे। अगर हम अगले की बात करें, अगर हम यहाँ पे लें HCl और यहाँ पे क्या लें ऑक्सीजन, HCl प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, HCl प्लस ऑक्सीजन लेंगे, और जब हम लोग यहाँ पर टेम्परेचर कितना लेंगे, यहाँ टेम्परेचर लेते हैं 200 डिग्री सेल्सियस, कितना लेते हैं 200 डिग्री सेल्सियस। जब 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेंगे और वो हम लोग यहाँ उपस्थित लेते हैं CuFe या यहाँ पे ले लो CuO। Cu का नाम क्या है, Cu का नाम होगा क्यूप्रिक ऑक्साइड। देखो हमारे पास दो बातें हैं, एक हमारा होता है CuO और एक हमारा होता है Cu2O, ठीक। अब देखो इसकी यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या +2 होगी, उसकी कितनी हमारी होगी +1। तो जिसमें ऑक्सीकरण संख्या अगर किन्हीं दो कंपाउंड अगर समान कोरिलेट कर रहे हो तो जो हमारा इसमें मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर वाला होगा उसमें हम इक जोड़ेंगे, तो नाम क्या होगा क्यूप्रिक ऑक्साइड, इसका नाम क्या होगा, और जिसका मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर होगा उसमें हम अस लगाते हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा क्यूप्रस ऑक्साइड, ठीक है ना। चलो तो इसका नाम क्या है यहाँ पर, इसका यहाँ पर नाम है क्यूप्रिक ऑक्साइड, ठीक है। और CuFe क्या है यहाँ पर, CuFe कोई हमारा एक मिश्र धातु है, क्या हमारा है कोई मिश्र धातु, ठीक। चलो यहाँ पर हम लोग तप्त CuFe लेते हैं, क्या तप्त मतलब तपता हुआ, तप्त CuFe लेंगे तो हमारा यहाँ से क्या बनता है, यहाँ से हमारा बनेगा C6H5Cl और यहाँ से बाहर निकाल दो H2O, क्या निकाल दो H2O, इसका नाम क्या हो जाएगा क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ठीक, क्या हो जाएगा क्लोरोबेंजीन, ठीक। चलो किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आगे हम बात करते हैं, ठीक है। हाँ इसका नाम क्या है, इसका नाम है बेंजीन, इसका नाम क्या है बेंजीन, ठीक, इसका नाम क्या है बेंजीन। तो ये रहा हमारा क्लोरोबेंजीन बनाने की विधियां। अब हम लोग अगले विषय देखो कैसे बनाएं क्लोरोबेंजीन, ठीक है, ठीक, क्या बनाने वाले हैं क्लोरोबेंजीन, ये हमारा रहा क्लोरोबेंजीन। हम अगला देखते हैं, तो इसको हम यहाँ से इरेज करते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं बनाने की विधि में। चलो सभी लोग ध्यान से देखोगे, अगर हम यहाँ से बोलें, सभी लोग देखो ध्यान से, C6H5N2Cl, C6H5N2Cl, इसका नाम है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, इसका नाम क्या है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। जब हम लोग बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की क्रिया सभी लोग ध्यान से देखोगे, अगर हम लोग यहाँ पर ले कॉपर चूड इन प्रेजेंस ऑफ HCl, क्या ले भाई कॉपर चूड इन प्रेजेंस ऑफ HCl, ठीक। जब हम लोग इसकी उपस्थिति लेंगे तो हमारा यहाँ से बनता है C6H5Cl, क्या बनेगा भाई C6H5Cl, और यहाँ से बाहर निकलेगा हमारा N2, क्या निकलेगा N2 का नाम है डाई नाइट्रोजन, ठीक है। चलो अब हमारी बात एक बार और जान लो, अगर हम लोग यहाँ पर कॉपर चूड के साथ प्रेजेंस में HCl लेंगे तो हमारा यहाँ से क्या बन रहा है क्लोरोबेंजीन। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर क्या ले लें Cu इन प्रेजेंस ऑफ HBr मतलब हाइड्रोब्रोमिक अम्ल या हाइड्रोजन ब्रोमाइड, तो हमारा यहाँ से बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन, क्या बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन, ठीक है ना। जब यहाँ पर हम Cu इन प्रेजेंस ऑफ HCl लेंगे तो क्लोरोबेंजीन बनेगा, अगर हम Cu इन प्रेजेंस ऑफ HBr लेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन, क्या बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन। क्या बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन, ठीक। देखो अगर हम लोग यहाँ पर लें Cu2 Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, क्या लें इन प्रेजेंस ऑफ HCl, देखो इस रिएक्शन का नाम है, इस रिएक्शन को बोला जाता है गाटरमैन रिएक्शन। इस रिएक्शन क्या बोला जाता है गाटरमैन अपक्रिया, इस अपक्रिया को क्या बोला जाता है गाटरमैन अपक्रिया, क्या बोला जाता है गाटरमैन अपक्रिया, ठीक है।
चलो अगला देखते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर Cu2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ Cl लेंगे तो यहाँ पे हमारा बनेगा C6H5Cl, C6H5Cl, और बाहर यहाँ से क्या निकलेगा N2, क्या निकलेगा N2। देखो इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है क्लोरोबेंजीन, इसका नाम क्या है क्लोरोबेंजीन, इसका नाम क्या है क्लोरोबेंजीन, और इसका नाम क्या होगा, इसका भी नाम क्या है क्लोरोबेंजीन, इसका भी नाम क्या है क्लोरोबेंजीन। ठीक है, इसका नाम क्या है क्लोरोबेंजीन, इसका भी नाम क्या होगा क्लोरोबेंजीन। और हमारी बात ध्यान से लोग सुनो, अगर हम लोग यहाँ पर क्या ले लें CuBr इन प्रेजेंस ऑफ HBr, तब यहाँ से हमारा बनेगा, तो हमारा यहाँ से बनेगा ब्रोमोबेंजीन, क्या बनेगा ब्रोमोबेंजीन। अगर हम लोग यहाँ पर Ki क्या ले भाई Ki इन प्रेजेंस ऑफ H2O, क्या ले H2O, तुम्हारे यहाँ से क्या बन जाएगा आयोडोबेंजीन। अगर हम लोग यहाँ पर NaNO2 मतलब सोडियम नाइट्राइड इन प्रेजेंस ऑफ HBF4 मतलब सोडियम मेटा बोरेट, इसमें यहाँ हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ से हमारा बन जाएगा फ्लोरोबेंजीन, क्या बन जाएगा फ्लोरोबेंजीन। अगर हम CuBr लेंगे तो हमारा ब्रोमोबेंजीन बनेगा। अगर हम Ki प्रेजेंस ऑफ H2O लेंगे तो हमारा क्या बनेगा आयोडोबेंजीन। अगर हम लोग यहाँ पहले NaNO2 और HBF4 लेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा फ्लोरोबेंजीन, क्या बन जाएगा फ्लोरोबेंजीन। ठीक, किसी कोई दिक्कत नहीं ना। चलो आगे देखते हैं। तो इस हमारा ऐसे बनता है। तो इस अपक्रिया का नाम है, इस अपक्रिया को बोला जाता है हम लोग सेंडमेयर रिएक्शन, सेंडमेयर अपक्रिया। इस अपक्रिया क्या बोलते हैं सेंडमेयर अपक्रिया, इस पर क्या बोला जाता है सेंडमेयर अपक्रिया। ठीक है ना, इस पर क्या बोला जाता है सेंडमेयर अपक्रिया। बात जायज है। चलो, तो ये रही हमारी क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि। तो हम लोग बेंजीन से भी क्लोरोबेंजीन बना लिए, और हम लोग बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से भी क्या बना लिए क्लोरोबेंजीन। इसका नाम है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, इसका नाम क्या है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक, देखो कैसे बनता है इसको देख लो। इसमें लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग एनिलीन, तो देख ही लो यार, देखो ये कैसे बनता है, थोड़ी बात देख लो। ये हमारा क्या है एनिलीन, ये हमारा क्या है एनिलीन, इसका नाम क्या है एनिलीन। जब हम लोग एनिलीन की क्रिया NaNO2 प्लस HCl के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप, जो हमारा 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप है, या हमारा एक कोल्ड माध्यम माना, क्या माना मतलब यहाँ पे हम ठंडा माध्यम लेते हैं, क्या लेंगे यहाँ पे हम लोग ठंडा माध्यम मतलब कोल्ड मीडियम। ठीक है, देखो जब हम लोग यहाँ पर ऐसा लेंगे, इसका नाम है सोडियम नाइट्राइड, इसका नाम क्या है हाइड्रोक्लोरिकम, तो हमारा यहाँ बनता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड C6H5N2Cl। क्या बनता है भाई C6H5N2Cl, ऐसे बनता है हमारा। इसका नाम एनिलीन एवं इसका नाम क्या हो गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इससे हम बना लेंगे। ठीक है, चलो तो हम बनाने की विधि को जान चुके, अब हम लोग जानने वाले हैं क्लोरोबेंजीन के भौतिक गुण क्या हैं। तो हम भौतिक गुण पे चर्चा करते हैं। सभी लोग हेडिंग बनाओगे क्लोरोबेंजीन के भौतिक गुण, सभी लोग हेडिंग क्या बनाओगे क्लोरोबेंजीन के भौतिक गुण। तो हम लोग देखते हैं इसकी भौतिक गुण क्या है। भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी, देखो हम अगर फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, सभी लोग बहुत गौर सुनिएगा। देखो नंबर 1, इसकी हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें। देखो अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, अगर हम इसकी गलनांक और क्वथनांक की बात करें, किसकी भाई हम गलनांक
एवं क्वथनांक मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम दोनों की चर्चा करेंगे तो इसका क्या होता है क्रम, ठीक है। देखो सभी लोग ध्यान से, इसमें हमारा पहले एरोमेटिक आयोडाइड, पहले हमारा क्या आएगा आइडो वाला, उसके बाद ArBr, उसके बाद यहाँ से हमारा ArCl, उसके बाद हमारा क्या होता है C6H6। ये हमारा रहा गलनांक और क्वथनांक का क्रम। तो पहले हमारा क्या आएगा आइडोबेंजीन पहले आ जाएगा, उसके बाद ब्रोमोबेंजीन, उसके बाद क्लोरोबेंजीन। भाई यार मतलब एरोमेटिक हो गया, एरोमेटिक हम लोग क्या लेंगे बेंजीन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ इसका एक क्रम यही हमारा होगा ARI, ARBr, ARCl और C6H6, ठीक है ना। चलो ये हमारा रहा गलनांक एवं क्वथनांक का क्रम, ठीक। और तो दूसरा देखोगे, ठीक है। चलो अगर हम ऐसा बोलें, ध्यान सुनो हमारी बात, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्लोरोबेंजीन था, यही जान लो सभी लोग, ध्यान सुनो हमारी बात। समान एरिल समूह होने पर हाइड्रोजन भिन्न भिन्न हो, उनके गलनांक क्वथनांक क्रम इसी प्रकार होगा, ठीक है ना। जब कहीं भी एरिल समूह समान हो, एरिल समूह समान हो, हाइड्रोजन भिन्न भिन्न हो, तब उनका हमारा जो गलनांक क्वथनांक क्रम होगा, तो हमारा क्रम क्या होगा यही होगा। बात समझ सभी लोग, ARI, ARBr, ARCl और C6H6 होगा। बात समझ गए। अब देखो इसमें देखो आपको सब समान ही दिख रहा होगा। भाई देखो हमारा क्लोरोबेंजीन था, इसमें हम किस पे लगा दिए आर्थो मेटा पैरा पे लगा दिए, और यहाँ हम किस पे लगा दिए मेटा पे लगा दिए, इस पे काम लगा दिए आर्थो पे। कहाँ लगा दिए भाई आर्थो पे, ठीक। कहाँ लगा दिए हम लोग आर्थो पे, ठीक। चलो देखो सब ध्यान से, एक काम करो थोड़ा क्रम अच्छा इसको ये अलग हो जाएगा, एक काम उसको यहाँ पे लगा लो, थोड़ा क्रम दिक्कत हो जाएगी लगाने में। भाई सब कुछ ठीक है, ठीक है। चलो सब लोग ध्यान सुनो, अगर हम बोले हमारा कोई बेंजीन रिंग है, हमारा क्या है कोई बेंजीन रिंग, तो बेंजीन रिंग जो होता है, अगर हम यहाँ पर ग्रुप लें, हमारा क्या ग्रुप लें, तो हमारा क्या होता है आर्थो, हमारा क्या होता है मेटा, हमारा क्या होता है पैरा, हमारा क्या होता है आर्थो, हमारा क्या होता है मेटा। कहने का मतलब यही है, बेंजीन रिंग में जहां पर हम लोग ग्रुप लगा देंगे, वहीं से हमारा आर्थो मेटा पैरा बनना स्टार्ट हो जाएगा। कहने का मतलब बेंजीन रिंग में 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन होते हैं, जिस कार्बन पर हम लोग ग्रुप को लगा देंगे, वहां से हम लोग आर्थो मेटा पैरा लगाते चले जाएंगे, वही हमारा होता है, ठीक है ना। चलो अब सभी लोग गौर करो, अब देखो ये हमारा कोई ग्रुप हो गया यहाँ से, तो आर्थो मेटा पैरा, ये पैरा पे लगा है, इस पे देखो ग्रुप लगा है तो आर्थो पे लगा है, इस पे देखो ग्रुप है तो आर्थो मेटा पे लगा है। अगर हमें ऐसा क्रम दिया जाए, इसमें पूछा जाएगा इसका जो क्रम होगा गलनांक का क्वथनांक का, सबसे ज़्यादा किसका होगा इसका होगा, उसके बाद इसका होगा, उसके बाद इसका होगा। कहने का मतलब पैरा वाले का ज़्यादा होगा, आर्थो वाले का उससे कम होगा, उसके बाद मेटा वाले का सबसे कम होगा। ये हमारा रहा गलनांक क्वथनांक का क्रम, ठीक है ना। क्या रहा हमारा गलनांक क्वथनांक का क्रम। चलो ठीक है देखते हैं, ठीक क्या है हमारा क्रम, ठीक। चलो टाइम भी हो गया थोड़ा, देखते हैं फिर। चलो ये हमारा क्या हो गया क्रम। और सभी लोग देखो विलेयता, ये रहा भौतिक गुण फर्स्ट। अब इसके बारे में और आगे हम देखते हैं, ठीक है। चलो किसी कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर कोई दिक्कत हो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बिल्कुल ठीक है ना। तब तक हम इसको और आगे चलते हैं, देखते हैं आखिर में आगे और क्या है इसकी भौतिक गुणें, और देखते हैं हम, ठीक है। चलो सभी लोग देखोगे और, ठीक। चलो सभी लोग को विलेयता, दूसरी भौतिक गुण की क्या है विलेयता।
अगर हम विलेयता की बात करें, देखो जो विलेयता इसकी है, ए हमारे क्या होते हैं, जल में आबिले, जल में आबिले, जल में आबिले, लेकिन कार्बनिक विलायकों में, लेकिन कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं। कार्बनिक विलायकों, अच्छा विलायकों लिखना है ना, ये जल में आबिले लेकिन कार्बनिक विलायकों, लेकिन कार्बनिक विलायकों में क्या होते हैं, पूर्ण विलेय होते हैं। क्या होते हैं भाई, विलेय होते हैं। ठीक, ये हमारा रहा इसका विलेयता का क्रम। ठीक है ना, तो हम क्वथनांक जान लिए, गलनांक जान लिए। देखो क्वथनांक इसको भी जान थोड़ा, गलनांक क्वथनांक में, तो गलनांक वह होता है, वह निश्चित ताप इस पर कोई हमारा ठोस से किसमें बदल जाए, द्रव में, वो हमारा हो जाएगा गलनांक। अगर हम बोले द्रव से गैस में बदल जाएगा, ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, हमारा क्वथनांक कहलाएगा। बात समझ गए, मतलब ठोस से द्रव गलनांक, और द्रव से गैस क्वथनांक। बात जायज है यहाँ तक। चलो आगे देखते हैं। तो ये हमारा क्या रहा, विलेयता। तो विलेयता में क्या है, या जल में आविलेय लेकिन कार्बनिक विलायकों में क्या होता है, पूर्ण विलेय होता है। क्या होता है, विलेय। अब सभी लोग अगला देखोगे, डेंसिटी, घनत्व। तो तीसरी प्रॉपर्टी सी क्या है, घनत्व। देखिए हम लोग क्या देखेंगे, घनत्व। तो घनत्व के बारे में बात करें, डेंसिटी के बारे में बात करें, तो इसका क्रम क्या होता है। ठीक, इससे क्रम की बात करेंगे तो इसका क्रम जो हमारा होता है ARI, और ये हमारा क्या रहा, ARBR, ये हमारा क्या रहा, ARCL। ठीक, अगर इन घनत्व की बात करेंगे, सबसे ज़्यादा घनत्व किसका ज़्यादा होगा, ARI का, इसके बाद ARBR का, उसके बाद ARCL का। ठीक है ना, ये हमारा क्या है, घनत्व का क्रम। ये हमारा क्या है भाई, घनत्व का क्रम। ठीक, बात समझ गए ना। ठीक, चलो अब सभी लोग चौथी प्रॉपर्टी देखोगे। चौथी प्रॉपर्टी हमारी है अस्थायित्व, स्टेबिलिटी। आखिर में अस्थायित्व का क्रम क्या है, इसको भी सभी लोग देख लो ध्यान से। अगर हम इसकी अस्थायित्व की बात करें, इसकी बात हम लोग करने वाले हैं, अस्थायित्व की बात। सभी लोग बहुत गौर से देखिएगा। अगर अस्थायित्व की बात करें, ये मान लो हमारा क्या है, ARF, ये हमारा क्या है, ARCL, और ये हमारा क्या रहा, ARBR, और ये हमारा क्या रहा, ARI। अगर हम इसके अस्थायित्व की बात करेंगे तो फिर अस्थायित्व में कौन सा हमारा होगा, ARF, उसके बाद ARCL, उसके बाद ARI। ये हमारा रहा घटता हुआ क्रम। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा A अस्थायित्व होगा, उसके बाद A होगा, इसके बाद A होगा, इसके बाद A होगा। ये हमारा रहा घटता हुआ क्रम। ठीक है ना, अस्थायित्व का। इतने सब बातें हम लोग भौतिक गुण में करने वाले थे, जो कि हम कर चुके। ठीक है ना, किसी कोई दिक्कत नहीं ना। चलो सभी लोग आगे देखोगे। तो हम लोग पहले जाने गलनांक के बारे में, क्वथनांक के बारे में। ठीक, गलनांक क्वथनांक के जानने के बाद हम लोग क्या देखें, उसके बाद विलेयता पे आएंगे। विलेयता में क्या होगा, ये हमारा जल में आविलेय और कार्बनिक विलायकों में क्या होता है, विलेय। क्या होता है, कार्बनिक विलायकों में विलेय। ठीक है, और तीसरी बात क्या, घनत्व की बात करेंगे। सबसे ज़्यादा किसका हमारा होगा, ARI का, उसके बाद हमारा ARBR, उसके ARCL, उसके बाद हम क्या देखें, अस्थायित्व के बारे में देख लिए।